हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टोक्यो गूल। मूवी की शुरुआत में हमें केन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कैफे में बैठा होता है। केन बुक रीड कर रहा होता है जहां उन्हें एक न्यूज से घूल्स के बारे में पता चलता है कि घूल्स इंसानों का शिकार करके उनका मांस खाकर जिंदा रहते हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो असल में कैसे होते हैं। जहां केन का फ्रेंड उसको कहता है कि घूल्स हम इंसानों की तरह ही दिखते हैं और इतना ही नहीं बल्कि वो इस रेस्टोरेंट में भी कहीं भी हो सकते हैं। पर केन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना खाना खाने लगता है और बुक रीड करने लगता है। उसका फ्रेंड उसकी बुक को छीनने लगता है। उसकी बुक नीचे जमीन पर गिर जाती है, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम रिज होता है। वो केन को उसकी बुक उठाकर देती है। ऐसा लगता है कि केन उसको पहली नजर में ही पसंद करने लगा है। रिज केन से कहती है कि ये बुक मैंने भी पढ़ी है और बातों ही बातों में केन उसको लंच पर चलने को पूछ लेता है। जिसके बाद वो एक दूसरे रेस्टोरेंट में दिखाई देते हैं जहाँ पर रिज कुछ भी नहीं खा रही होती है। केन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और केन के पूछने पर वो बोलती है कि वो डाइट पर है और पहले ही बहुत खा चुकी है, इसलिए केन ज्यादा नोटिस नहीं करता। तभी हम रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़की को देखते हैं जो केन और रिज पर नजर रखे हुई होती है जिसका नाम टोयुका होता है। जिसके बाद रात को केन और रिज को वॉक करते हुए दिखाया जाता है जहाँ कुछ दूर चलने पर रिज केन को रोककर उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। वो उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझको पसंद करते हो, मैं भी तुमको पसंद करने लगी हूँ। और तभी वो उसको हक करती है जहाँ केन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। पर तभी रिज उसकी नेक पर बाइट करती है और केन दूर जाकर गिरता है। वो अब डरने लगता है और रिज की आंखें भी लाल होने लगती हैं। उसकी बॉडी से टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जिसको देखकर केन की हालत खराब हो जाती है। वो रिज से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है पर रिज अपनी इविल घूल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है जो बस केन को अपना शिकार बनाना चाहती है। और तभी वो केन के शरीर से अपने एक टेंटिकल को आर पार कर देती है जिससे केन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो केन को अपने पास खींचकर उसके मुंह से ब्लड को सक करने लगती है। पर तभी अचानक से ऊपर से मेटल के रॉड्स सीधा रिज पर गिरते हैं जो ऊपर क्रेन से लटक रहे थे, जिनके गिरते रिज मारी जाती है और केन की जान बच जाती है। वो वहीं बेहोश हो जाता है और फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ केन एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। डॉक्टर उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हारी सर्जरी हो चुकी है और तुम अभी इसलिए जिंदा हो क्योंकि रिज की बॉडी के ऑर्गन्स तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट किए गए हैं। साथ ही में केन के शरीर से चोट के सारे निशान भी अब हील हो चुके थे। जिसके बाद दूसरी ओर हमको दो एजेंट्स को दिखाया जाता है जो एक डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और वो डेड बॉडी भी एक घूल की होती है जिससे उनको एक रिंग मिलती है और फिर उनको एक मीटिंग में दिखाया जाता है। दरअसल गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई होती है जिसमें कुछ खास एजेंट्स होते हैं जो घूल को ट्रैक करके उनको ढूंढ के मार देते हैं। उस मीटिंग में उसे रिंग के बारे में डिस्कशन किया जाता है जो उनको उस घूल की डेड बॉडी से मिलती है। उन्हें उस रिंग में एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भी मिलता है जिससे वो दूसरे घूल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद फिर हमें केन को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ केन कुछ भी नहीं खा पा रहा होता है। वो खाना खाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो खाना नहीं खा पाता। वो जल्द से जल्द अपने घर आता है और घर आकर फ्रिज से खाना और फ्रूट्स निकालकर खाने की कोशिश करता है पर कुछ भी खाते ही उसको वॉमिट हो जाती है। जिसके बाद वो खुद को मिरर में देखता है जहाँ हम देखते हैं कि उसकी एक आंख लाल हो चुकी होती है। और तभी केन खुद को कवर करके घर से बाहर निकल जाता है और टाउन में घूमने लगता है जहाँ उसे इंसानों की भूख लगती है। अब इंसानों की स्मेल से उसकी टंग भी बाहर आने लगी थी। वो जैसे तैसे कंट्रोल करके वहाँ से भागकर निकल जाता है और एक गली में आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पहले से ही घूल किसी इंसान को मारकर खा रहा होता है, जिसको देखकर केन बहुत बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो भी अब हाफ घूल बन चुका है। पर उसके लिए ये सब नया होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर वो दूसरा घूल केन को इंसानी मीट ऑफर करता है पर केन को डर लगता है जहाँ तभी एक और घूल वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम निशिकी होता है। वो केन से कहता है कि ये मेरा एरिया है और यहाँ के सभी इंसान सिर्फ मेरे शिकार हैं, इसीलिए वो केन को डराने धमकाने लगता है। अब वो केन को मारने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर वो टोका नाम की लड़की आ जाती है जो शुरुआत में रिज और केन पर नजर रख रही थी। उसकी लड़ाई निशिकी से होती है जहाँ टोका निशिकी को केन को मारने से मना करती है और निशिकी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो केन को एक हाथ खाने को देती है पर ये सब देखकर केन डरकर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन अब केन अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे पूरा एक दिन बीत चुका था जिसके बाद वो तोउका को ढूंढते हुए उसके कैफे पहुंच जाता है जहां वो काम किया करती थी। वहां पहुंचकर केन
तोका से कुछ खाने को मांगता है, पर तोका उस पर गुस्सा करती है और इतने में वहाँ उस कैफे का मालिक आ जाता है जिसका नाम योशीमुरा होता है। वो केन को अपने कैफे में ले जाता है और उसको पीने के लिए कॉफी देता है, जिसको पीकर केन की भूख थोड़ी शांत हो जाती है क्योंकि घूल्स कॉफी को कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे उनकी भूख कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। जिसके बाद योशीमुरा केन को एक पैकेज में इंसानों के मीट का एक टुकड़ा देता है, जिसे केन लेने से मना कर देता है, पर उसको वो अपने साथ घर ले जाता है और घर पहुंचते ही एक बार फिर से उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो उसी मीट के टुकड़े को खाने की कोशिश करता है पर खा नहीं पाता, इसीलिए वो उस मीट के टुकड़े को डस्टबिन में फेंक देता है। जिसके बाद उसके डोर को कोई नॉक करता है, जहाँ केन को खाने का कुछ सामान मिलता है जो उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए वहाँ पर छोड़ा होता है। साथ ही उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें उसके फ्रेंड ने उसकी स्टडीज में कुछ मदद मांगी होती है। और फिर अगले दिन केन को यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है, जिसने अपनी एक आंख पर पट्टी बांधी होती है क्योंकि उसकी एक आंख लाल होती है। और जब उसका बेस्ट फ्रेंड उस पट्टी के बारे में उससे पूछता है तो केन उसको इन्फेक्शन का बहाना कर देता है और फिर वो केन को अपने साथ ले जाता है, जहाँ उसके फ्रेंड को केन की हेल्प चाहिए होती है स्टडीज में। उसका फ्रेंड केन को अपने सीनियर से मिलवाता है, पर केन उस सीनियर से मिलकर उसको पहचान लेता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही घूल होता है जिसने कुछ रात पहले केन पर हमला किया था, जिसका नाम निशिकी था। निशिकी तभी केन के फ्रेंड को टेबल पर मारकर उसको गिरा देता है, जिससे उसको चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। अब निशिकी को ये लगता है कि शायद केन अपने फ्रेंड को यहाँ पर शिकार करने के लिए लाया है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। केन निशिकी को अपने फ्रेंड को खाने से रोक देता है और उससे कहता है कि वो मेरा दोस्त है और मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। केन उसको रोकने की कोशिश करता है और निशिकी पर एक गोल्फ स्टिक से हमला करता है, पर निशिकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो केन पर भारी पड़ता है। वो केन को मारने वाला होता है कि तभी अचानक से केन की आंखों का रंग बदल जाता है और वो भी एक खतरनाक घूल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके कई सारे टेंटिकल्स होते हैं। केन इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो अपने टेंटिकल्स को निशिकी की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद केन अपने बेहोश पड़े फ्रेंड के पास आता है, जिसके फेस पर लगे ब्लड को देख वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और उसके फेस से ब्लड को लीक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर तोका अपने एक साथी घूल के साथ आ जाती है जिसका नाम यूमो होता है, और वो दोनों केन को अपने साथ योशीमुरा के पास ले जाते हैं, जहाँ जाकर केन को पता चलता है कि उन्होंने केन के बेस्ट फ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, पर उसकी कंडीशन खराब होने की वजह से वो भी कोमा में है। साथ ही योशीमुरा केन से ये बोलता है कि तुम अपने दोस्त से जितना दूर रहो उतना अच्छा होगा, क्योंकि तुमने उसको नुकसान पहुंचाया है। साथ ही तुम आधे इंसान और आधे घूल भी हो। योशीमुरा केन को अपने कैफे में काम करने को भी कहता है, क्योंकि उनके कैफे में ज्यादातर घूल्स ही हैं, जिनके साथ अगर केन रहेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। वो धीरे धीरे अपने इस घूल फॉर्म को कंट्रोल करना सीख सकेगा। जिसके बाद हम केन को योमो के साथ देखते हैं, जिसे योमो अपने साथ एक जंगल लेकर आता है, जहाँ कई सारे इंसानों की लाश पड़ी होती है। जिस पर योमो केन को ये समझाता है कि उनके ग्रुप के घूल्स या कमजोर घूल्स जिंदा इंसानों को मारकर नहीं खाते, हम बस उन्हें इंसानों को खाते हैं जिन्होंने सुसाइड किया हो, जिनकी मौत एक्सीडेंटली हो गई हो। जिसके बाद तोका केन को अपने साथ लेकर ऊटा नाम के आदमी के पास जाती है, उसका मास्क बनवाने के लिए, ताकि कोई भी केन को आसानी से ना पहचान सके। और फिर हमें एजेंट्स की वही टीम दिखाई जाती है जो घूल हंटर्स होते हैं। उन्हें अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेज से उस रिंग में लगे कपड़े के बारे में पता चल जाता है, जिसे किसी शॉप से एक लेडी ने किसी छोटी बच्चे के लिए खरीदा होता है। इसीलिए आखिरी बार उसको जिस एरिया में देखा गया था, अब इन एजेंट्स को उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने को कहा जाता है। दूसरी तरफ केन हिनामी से मिलता है, जहां हमें पता चलता है कि हिनामी वही बच्ची है जिसको वो एजेंट्स ढूंढ रहे हैं। इसलिए हिनामी और उसकी माँ योशीमुरा के कैफे में रह रही हैं। जिसके कुछ देर बाद हिनामी केन के पास आकर उससे कहती है कि वो अपने डैड की ग्रेव पर जाकर कॉफी बीन्स को रखना चाहती है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, क्योंकि ये बीन्स उसके डैड को बहुत पसंद थे। पर केन उससे कहता है कि तुम्हारा वहाँ पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। जिस पर हिनामी केन को अपने डैड की ग्रेव पर इन कॉफी बीन्स को रखने को कहती है, जिस पर केन मान जाता है और उनकी ग्रेव पर उन बीन्स को रख देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही पता चलता है कि वहाँ पहले से ही घूल हंटर्स एजेंट्स मौजूद होते हैं, जो केन के जाते ही उस ग्रेव के पास जाकर उसकी खुदाई करने लगते हैं, जिसके नीचे से उनको एक मास्क मिलता है
और अब वो लोग केन पर भी नजर रखना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैफे में हिनामी और उसकी मॉम को रहने के लिए कोई दूसरी सेफ जगह मिल चुकी होती है, जिसके लिए वो कैफे से जाने लगते हैं और जाते जाते सबको उनका ख्याल रखने का शुक्रिया करते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर बारिश होने लगती है और बारिश से बचने के लिए हिनामी और उसकी माँ एक ब्रिज के नीचे खड़े हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर वो दोनों एजेंट्स भी आ जाते हैं जो गूल हंटर्स होते हैं, जिन्हें देख हिनामी की मॉम उनसे कहती है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे, वो निर्दोष है, उसने किसी की जान नहीं ली। और फिर हिनामी की मॉम हिनामी को वहाँ से भाग जाने को कहती है। हिनामी भी भागते हुए केन को ढूंढने लगती है जो उसी के पास आ रहा होता है छाता लेकर। हिनामी केन को अपनी मॉम के पास लेकर भागती है और वहां पहुंचने पर उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों एजेंट्स ने उसकी मॉम को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। केन और हिनामी एक कार के पीछे से सब कुछ छिपकर देख रहे होते हैं, पर वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि केन अभी तैयार नहीं था उनका सामना करने के लिए। जिधर वो एजेंट्स अपने पास से अब ऐसे वेपन्स निकालते हैं जो स्पेशली घूल्स को मारने के लिए बनाए होते हैं। दरअसल जो वेपन्स एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं घूल्स को मारने के लिए वो उनके ही बॉडी पार्ट से बने होते हैं जिनको वो मार चुके होते हैं। जिसके बाद वो दोनों एजेंट्स केन और हिनामी की आंखों के सामने ही हिनामी की मॉम को जान से मार देते हैं, जिन्हें बस हिनामी और केन दूर से रोते हुए देख रहे होते हैं। अब हिनामी इस सब के बाद पूरी तरह से टूट चुकी होती है, जिसे केन अपने साथ योशिमुरा के कैफे ले आता है। और जब हिनामी की मॉम की डेथ के बारे में टोयुका को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करती है और उन एजेंट्स को अकेले खत्म करने का फैसला करती है। पर वहाँ मौजूद बाकी लोग टोयुका को ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि ऐसा करने से और बहुत से एजेंट्स उनके पीछे लग सकते हैं। पर टोयुका मानती नहीं है और अकेले ही उनका शिकार करने के लिए चली जाती है। जहाँ हम रात को उसी एजेंट को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के साथ जा रहा होता है, पर टोयुका उस पर हमला कर देती है। पर एजेंट के दोस्त के सामने आने से एजेंट की जान बच जाती है और उसका दोस्त मारा जाता है। जिसके बाद टोयुका उसको भी मारकर घायल कर देती है। वो उसको मारने ही वाली होती है कि तभी वो दूसरा एजेंट वहाँ पर आ जाता है जो टोयुका पर हमला कर देता है, जिससे बचकर टोयुका वहाँ से भाग जाती है। जिसे केन कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर टोयुका उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अगर तुम्हें मदद करनी है तो डरना बंद करो और उन एजेंट्स को खत्म करो। केन को भी हिनामी की मॉम की डेथ का बदला लेना होता है, इसीलिए वो टोयुका को ट्रेन करने को कहता है और वो बहुत जल्द अपने घूल फॉर्म पर कंट्रोल करना सीख लेता है और देखते ही देखते वो लड़ने में माहिर हो जाता है, जहाँ अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। जिसके बाद फिर केन और टोयुका हिनामी के पास आते हैं, पर उसको रूम में ना पाकर वो उसको ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल टोयुका पहले ही वहाँ से निकल चुकी होती है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल का पीछा कर रही थी। पीछा करते हुए वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसकी मॉम को एजेंट्स ने मारा होता है और वहाँ पहुंचकर टोयुका को उसकी मॉम का कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसको पाकर हिनामी रोने लगती है। वो एजेंट्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जिन्होंने ये सब पहले से प्लान कर रखा होता है बाकी घूल्स को पकड़ने के लिए, पर वो हिनामी को कुछ नहीं कहते और उसको वहाँ से भागने देते हैं क्योंकि वो उसका पीछा करना चाहते थे। वो लोग एक दूसरे एजेंट को जो कार में बैठा होता है हिनामी को ट्रैक करने को कहते हैं, लेकिन ड्राइव करते वक्त उस दूसरे एजेंट को रास्ते में केन भी देख लेता है, जिसको केन पहचान लेता है। वो उस एजेंट का पीछा करने लगता है और उस पर अचानक से हमला कर देता है, जिससे उस एजेंट की कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर वो एजेंट बच जाता है और फिर वो एजेंट अपने वेपन से केन पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर वो एजेंट केन पर शुरू में थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन उधर दूसरी तरफ वो पहला एजेंट हिनामी के पास पहुंच जाता है जो उस पर हमला कर देता है। पर टोयुका वहां पर आकर हिनामी को बचा लेती है और फिर टोयुका अपने घूल वेपन से उस एजेंट पर हमला कर देती है। पर एजेंट का वेपन टोयुका के वेपन से ज्यादा ताकतवर होता है और हिनामी के हमले का एजेंट पर कोई असर ही नहीं होता है। वहीं अब केन और उस एजेंट के बीच लड़ाई चल रही होती है। केन उसकी नेक पर बाइट कर लेता है और अपने टेंटिकल से उस एजेंट को मारने वाला होता है, पर अपने इंसानी फितरत की वजह से वो उसको जिंदा छोड़ देता है। जिसके बाद हमें टोयुका को दिखाया जाता है जो उस एजेंट के सामने नहीं टिक पाती। वो एजेंट उस पर जबरदस्त हमले करता है, जिससे टोयुका अधमरी हो जाती है। वो एजेंट टोयुका को मारने के लिए एक नया वेपन निकालता है, जिसको देख पीछे खड़ी हिनामी को बहुत सदमा लगता है क्योंकि जो नया वेपन उस एजेंट ने टोयुका को मारने के लिए निकाला है वो हिनामी की मॉम का होता है, जिसको उन एजेंट्स ने मारकर एक नए वेपन में बदल लिया है जिससे गूल्स को मारा जा सके। ये सब देख हिनामी रोने लगती है, उसको बहुत दुख होता है। वो एजेंट
उस वेपन से टोका को पकड़ लेता है और उठाकर जमीन पर पटकता है, जबकि दूसरे वेपन से वो टोका को मारने वाला होता है। पर तभी उसका हाथ कटकर अलग हो जाता है, जो और किसी ने नहीं बल्कि हिनामी ने किया होता है। वो अब एक घूल में बदल चुकी होती है, जिसके कई सारे टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं। पर वो एजेंट को जान से नहीं मारती, लेकिन टोका उस एजेंट को मार देती है। जिसके बाद वहाँ पर केन और कुछ देर बाद योमो भी आ जाते हैं और ये सब कैफे में चले जाते हैं, जिधर फिर हमको उसी एजेंट को दिखाया जाता है जिसको केन ने जिंदा छोड़ दिया था। वो अपने मरे हुए पार्टनर की ग्रेव पर जाता है जिसको टोका ने मारा था। वो वहाँ पर जाकर काफी दुखी होता है, इसलिए वो उसकी ग्रेव पर फूल रख देता है। जिसके बाद फिर हम हिनामी, केन और बाकी सभी गूल्स को देखते हैं जो कैफे में होते हैं और सब अब एक साथ होते हैं। वो सब खुश हैं और हिनामी भी अब मूव ऑन कर चुकी है। वो केन को एक बुक देकर कहती है कि वो इस बुक को जरूर पढ़े। जिधर अचानक से केन एक चेयर को देखता है जहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा करता था, जिसको देखकर उसे उसके बेस्ट फ्रेंड की याद आने लगती है जो अब ठीक हो चुका था। केन भी अपने इस नए रूप को अपना चुका था, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की कहानी में बस इतना ही।